हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 11। क्या एग्जाम्पल नंबर 11। हम लोग कितनी दूर आ गए इस चैप्टर, मतलब समझ लो चैप्टर सब खत्म ही हो गया है, बस एक्सरसाइज बची है। सारा कॉन्सेप्ट पढ़ डाले हम लोग, सारी चीजें पढ़ डाले इस चैप्टर की, हर एक चीज जितनी भी डिफिकल्ट थी ना, सारा हम लोगों ने हलवा बना बना के आपको बता दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया। अब बात करेंगे अच्छे से आइडेंटिटी का यूज करना सीखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा ना आइडेंटिटी, कितनी आइडेंटिटी पढ़ी थी? 4 आइडेंटिटी। कौन कौन सी थी फिर से मैं बताता हूं। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी थी। क्या था ये? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। काफी लोग कह रहे हैं सर मुझे लर्न नहीं हो रहा है, तो प्यारे बच्चों मैं हर वीडियो में आपको आइडेंटिटी बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीजें क्या हो, बैठ जाए। तो पहली तो ये हो गई। दूसरी क्या होगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर थी, जो कहती थी हमारा a का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में बस आप लिख दीजिए 2ab, सब कुछ सेम रहेगा, प्लस b का स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी क्या कहती थी भाई साहब कि अगर a प्लस बी है और कहीं a माइनस बी है तो क्या होगा? मैं तो ये बन जाऊंगी a का स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बन जाऊंगी, ये कहती थी तीसरी। और चौथी आइडेंटिटी और खतरनाक थी, वो कहती थी क्या? अगर आपके पास x प्लस a है और अगर कहीं x प्लस b है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता है, क्या है? x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा a प्लस b का x हो जाएगा, और साथ में क्या लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे a और b लिखेंगे। मतलब अंदर की ये जो a और b है इसको प्लस कर देंगे और साथ में लिख देंगे ये वाला x, और a और b को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी हुई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। अब यहाँ एग्जाम्पल में हमको सिर्फ एक ही चीज कह रहा है आप यूज करिए आइडेंटिटीज का, और वो आइडेंटिटी ये नहीं बताएगा कि आइडेंटिटी ये यूज करिए, आइडेंटिटी फर्स्ट यूज करिए, आइडेंटिटी सेकंड, आइडेंटिटी थर्ड, आइडेंटिटी फोर्थ। आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा अपने से कि भाई साहब यहाँ पे आइडेंटिटी 1 2 3 4 क्या यूज होगी, ये आपको खुद एनालाइज करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, खुद देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है? 2x, और यहाँ पे क्या? 3y का होल स्क्वायर लिखा है, 2 का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखो बीच में, आप बस देखो बीच में क्या लिखा है? अपना प्लस लिखा है। तो ऐसी कौन कौन सी आइडेंटिटी है जहां पे हमें सिर्फ दो वैल्यूज दी हो जिसके बीच में प्लस हो? देख लो आप, देखो कितने अच्छे से सार्थक दिमाग से हमने बता दिया। तो यहाँ पे देखो भाई साहब माइनस दिया है, और यहाँ पे तो हमें दो टर्म बढ़ के दिए हैं, एक में प्लस में या एक में माइनस में दिया, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बट ये यूज होगा क्योंकि यहाँ पे एक टर्म ही है, एक टर्म ही है, तो 2 टर्म। समझ में आ रहा है टर्म क्या होता है? वो सारी चीजें पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे हमारा क्या होगा? पहली आइडेंटिटी का यूज होगा। तो हम लोग यहाँ पे पहली आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे? ध्यान से देखो। अब हमको पता है कि अगर किसी भी चीज का स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या होता है? वो 2 बार मल्टीप्लाई होता है। अगर सिर्फ कहता फाइंड द फॉलोइंग, ठीक है, अगर कहता सॉल्व द फॉलोइंग, तो हम लोग बिना आइडेंटिटी के भी सॉल्व कर लेते, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है। किसी भी एक्सप्रेशन का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो सीख लिया है। तो हम लोग इसको भी कर सकते थे बिना आइडेंटिटी को यूज किए। कैसे करते? देखो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर दिया था, इसका मतलब ही होता है कि ये 2x प्लस 3y जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई है, तो एक बार ये और दूसरी बार ये, मतलब 2x प्लस 3y, हाँ कि ना, ये 2 बार मल्टीप्लाई है इसका मतलब। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसी को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं? कैसे करेंगे? पहले वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई, अब ये वही वाला पहला वाला टर्म दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर होगा हमारा ये, इसको उठाएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग सॉल्व कर देंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कहा, यहाँ पे कहा है कि आइडेंटिटी का ही यूज करिएगा, आइडेंटिटी का ही यूज करिएगा। इन्होंने पहले बता के रखा, तो हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। करने को तो उधर से भी आंसर आ जाएगा, बट आइडेंटिटी से का यूज क्या होता है? इसका यूज क्या है ये बताओ? इसका यूज है कि आपकी जो कैलकुलेशन होती है ना, वो इजी बना देता है, इजी, और जल्दी से आंसर आ जाता है, ठीक है ना, बड़ी जल्दी से आंसर आ जाता है, ठीक है। तो जो अभी देखना यहाँ पे देखो 100, अभी बताते हैं, टेंशन काहे ले रहा हूं। तो ये हो गया ना। अब देखो आइडेंटिटी का कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हमको समझ में आ जाना चाहिए कि किस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बैठ के देखो, मिलाओ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलाओ, ठीक है, तब आएगा। ऐसे मत सोचो कि हाँ
हम तो देखेंगे तो हम तो अंतर्यामी हैं भाई, देख लेंगे पटाख से बता देंगे, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर देख के भी पटाख से नहीं बता पा रहे हो तो थोड़ा सा एनालाइज करो, फॉर्मूला देखो, आइडेंटिटी देखो और क्वेश्चन देखो, आइडेंटिटी देखो क्वेश्चन देखो और देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे कॉमन अपने को प्लस दिख रहा था ना, निकाल दिया ना, मजा आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे हमारा यूज होना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, आइडेंटिटी फर्स्ट, ठीक है ना। क्योंकि पहले नंबर पे था तो हमने लिख दिया आइडेंटिटी फर्स्ट, लिखने की जरूरत है तो लिख दो, नहीं लिखने की जरूरत है मत ही लिखो, बस लिखो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि कहता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर कहता है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है ध्यान से बता दो, कौन बताएगा भाई साहब। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x और b की वैल्यू है हमारे पास 3y है हमारे पास। तो a की वैल्यू 2x है तो इसमें लिख दो 2x और b की वैल्यू है हमारी क्या 3y, तो 3y बस इस फॉर्मूले में रख दो। तो आंसर क्या आने वाला है, ध्यान से देखो क्या आएगा। a की वैल्यू हमारी क्या, यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 2x, तो लिखो यहाँ पे 2x, अब इसमें रख दे रहे हैं हम, इसमें रख दे रहे हैं, तो आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3y प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 2x का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, x का स्क्वायर हमारा x का स्क्वायर ही लिखा जाएगा। अब क्या है 2 इंटू 2x इंटू 3y, तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास नंबर है सबको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, तो 12 x इंटू x क्या हो जाएगा x y हो जाएगा, x इंटू y मतलब x y हो जाएगा। अब 3y है हमारे पास, 3y का होल स्क्वायर, तो पहले तो 3 का स्क्वायर करो और फिर y का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है और y का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। तो ये आ गया अपना आंसर। ये किसका आंसर है हमारा, ये 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर का ये हमारा आंसर है। ये क्या है आंसर है, आंसर है। तो यहाँ पे ये चीज सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, आप लिखोगे क्या लिखोगे, इतना आपने सॉल्व कर लिया, आप इसके इक्वल टू में मत लेके चलना, इसको इक्वल टू में लेके मत चलना, ठीक है। तो आपको बताना है हेंस, यहाँ पे लिखना है हेंस, ये आपने क्या सॉल्व किया, ये तो आपने कर दिया अच्छे से, आइडेंटिटी का यूज किया है, फिर आप लिख दोगे कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर जो आपने सॉल्व किया है वो इक्वल है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया आपका आंसर। अब सॉल्व करते हैं इसको, इसमें आपको थोड़ा सा सीखने को मिलेगा, थोड़ा मजा आएगा सीखने में, तो इसे रख करते हैं थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग किस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इसी का ही करेंगे, बट कैसे दिखाते हैं। आप देखो यहाँ पे लिखा है 100 क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 103 का होल स्क्वायर, कह रहा है इसको फाइंड करिए। तो काफी बच्चे कहेंगे सर आइडेंटिटी का काहे यूज करना, यहाँ पे आप क्या करो 103, इसका मतलब होता है कि यही चीज 2 बार मल्टीप्लाई है, तो क्या करो 103 से मल्टीप्लाई करो। फालतू का काहे आइडेंटिटी के बचने में पड़ना सर, ये सब मत करिए, सीधा क्या करिए आप 103 को 103 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 0 1 0, 3 1 जा 3, अब क्या होगा 0 0 0 0 0, हाँ कि ना, फिर क्या करिए 1 इंटू 3 3 0 1, अब क्या करिए 9 3 3 1, ये आ गया सर। क्या आप पढ़ने में पढ़ रहे थे। तो प्यारे बच्चों यही चीजें कैंसिल करने के लिए, यही मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कह देता आपको, अगर मैं आपसे ये कहता कि विदाउट मल्टीप्लिकेशन, मैं ये कंडीशन रख देता बिना मल्टीप्लिकेशन किए इन दोनों का आप आंसर निकालिए, तब तो आप फंस जाते। क्या कहते अरे सर ये क्या बात कर दिया आपने, बिना मल्टीप्लिकेशन है कि कैसे आएगा। और क्या है अगर मैंने कहा कि 103 इंटू 103 ना करिए, ठीक है, कुछ और मल्टीप्लाई करिए जिससे हमारा आंसर आ जाए, बट स्टेप सही होना चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, अब दिखाते हैं कैसे और वो ज्यादा सरल है। 103 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिखाएं कैसे बाबू, देखो कैसे होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी पहला ही यूज करेंगे, फर्स्ट ही यूज करेंगे। कैसे, अब बताओ ये जो 103 है का इसको 2 टर्म में लिख सकते हो, 2 टर्म में। कहोगे क्या सर क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, बताते हैं कैसे। 103 का मतलब क्या है 100, और 100 में क्या ऐड है 3, तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, 2 टर्म में लिख दिया, मतलब 2 वैल्यूज में लिख दिया 100 प्लस 3, हाँ की ना। और यही क्या है 103 का होल स्क्वायर दिया है। अगर मैं ये चीज कह सकता हूं ना कि 100 प्लस 3 को हम 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर क्या बात है सर, मजा आ गया सर। अब आप हम कर लेंगे आगे, अब रुक जाओ, अब तो मैं करके ही छोड़ूंगा।
100 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब a प्लस बी का होल का स्क्वायर लिखा है, मतलब हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते। तो यूज करें देखो 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बता दो। ये फॉर्मूला यूज करो, ये लिखो तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर क्या आएगा। लिखो, लिखना शुरू करें या रहने दें? चलो लिखते हैं। ये क्या होगा बताएं। ये तो यहीं पे कर देते हैं। चलो 100 का स्क्वायर करो, ये देखो ये आ जाएगा 100 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा हमारा प्लस 2ab, a ये है b ये है, मतलब क्या हो जाएगा 100 इंटू b मतलब 3, फिर क्या हो जाएगा प्लस में लिखेंगे हम लोग किसका 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बस देखो 100 का स्क्वायर तो ये पुद्दू भी इतना आ जाएगा, मतलब क्या यहाँ पे 2 है तो मतलब कि 4 जीरो बन जाएगा, मतलब 1 2 3 4 और ये आ जाएगा हमारा ये कैसे आ रहा है सर 4 जीरो। 100 इंटू 100 होता है, इसको मल्टीप्लाई करो, मुझे लगता है ये आकर लोगे आप, प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3 मतलब 3 2 जा 6, 6 इंटू 100 मतलब 600, प्लस 3 का स्क्वायर करो, क्या करो 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है अपना 9 हो जाता है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है अपना 9 हो जाता है। इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, तो उम्मीद करता हूं क्या हम लोगों ने सही किया है, सही ही कर रहे हैं। तो अब इसको ऐड करो तो ये आ जाएगा हमारा क्या 1000 ही आएगा ना, 100 प्लस 3, चलो ठीक है 1000 है 10,000 और आ जाएगा हमारा 600 और ये आ जाएगा हमारा क्या प्लस में 9, तो आ रहा है मतलब 90601 ये आ रहा है। बट वो वाला आंसर हम लोग का कुछ अलग आ रहा था ना, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस और इसका स्क्वायर। तो एक बार करके देखते हैं कहा हम लोगों ने गलत लिख दिया रहा, हाँ 3 3 जा 9, ओहो 3 0 0, ओहो 3 1 जा 3, हाँ लगता है गलत लिखा था 0 0 0 आगे ना, तो यही होता है इसीलिए कहते हैं। तो जो हम कह रहे हैं उसी करो 1 1 जा, ये क्या हो जाएगा 1 3 जा 3, हाँ नहीं अरे धत्तेरी के सर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा आपको, ये क्या बात कर रहे हो सर जी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाए, तो मैं भी कर लेता हूँ ठीक है ना, ये तो करना ही भूल गए 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, 1 0 0 1 इंटू 1, अब सही कर रहे हो आप, यह 10601 सर जी मल्टीप्लिकेशन भूल गए यार। हाँ हम क्या करें सर, डूब जाओ चुल्लू में पानी में डूब मरो सर ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 10609, क्या आ जाएगा 10609, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। तो ये इसको कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने, आइडेंटिटी का यूज करके। तो ये हो गया अपना अच्छा खासा आइडेंटिटी का यूज किया हम लोगों ने 103 में। कैसे किया, इसको हम लोगों ने प्लस वाले में चेंज किया, किसमें 100 प्लस 3 बना दिया, मतलब दो वैल्यूज में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज ही दी गई थी। तो 100 को यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसी दी रहे, या प्लस करने पे या माइनस करने पे 2 वैल्यू में चेंज हो जाए, जिसका कैलकुलेशन आप अच्छे से कर सको। कैलकुलेशन इन द सेंस देखो 100 में इसीलिए चेंज किया मैंने ताकि 100 का स्क्वायर यूं चुटकी में आ सके। आप बस इतना याद रखिएगा कि ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखिएगा कि जो क्या हो 0 के पास हो, मतलब उसकी जो फर्स्ट प्लेस है और सेकंड प्लेस है वो 0 बन जाए, हाँ कि ना, मतलब फर्स्ट प्लेस अगर 0 बन जा रही है बढ़िया, सेकंड भी में बढ़िया बन जाए तो बढ़िया, ठीक है। तो करो प्लस माइनस, ऐसा करो प्लस माइनस कि यहाँ पे क्या हो जाए हमारा 100 या 10 कुछ ना कुछ तो होना चाहिए 0 में, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता तो इसको अगर मैं लिख देता क्या, अगर मैं लिख देता 10102, अगर लिख देता 102 प्लस 1 लिख देता, तब भी ये 103 होता। बट भाई साहब इसका हम लोग कैसे करते मल्टीप्लाई, 102 इंटू 102, इसको हम लोग बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इससे अच्छा, इसको करने से अच्छा मैं इसी को ही कर लेता। तो हम लोग को ऐसा करना है कि हमें मल्टीप्लाई ज्यादा ना करना पड़े। देखो ज्यादा मल्टीप्लाई हम लोग को यहाँ पे नहीं करना पड़ा था, मन ही मन में कर लिया था और आंसर आ गया था। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा आइडेंटिटी कैसे यहाँ पे यूज किया। एग्जाम्पल नंबर हमारा 11 हो गया है। अब हम लोग देखेंगे 12 को क्या है वहां पे, वो भी चीज देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ ये ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।